हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप जीके को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप ऐसी कौन कौन सी टिप्स हैं जिनके माध्यम से आप अपनी जनरल नॉलेज को बहुत ही जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 8 टिप्स ऐसे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी जीके को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, और स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक पूरा वीडियो जरूर देखना है। तो आज मैं आप लोगों को और बता दूं कि जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए अनअकैडमी, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरल नॉलेज के लिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए आया है जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये 23 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और ये टेस्ट सीरीज हर मंडे को चलती है। दैट मीन्स एवरी मंडे एट 11 AM टू 12 PM। याद रखिए 11 बजे से लेकर 12 बजे तक डेली चलती है टेस्ट सीरीज, और उसी दिन सेम डे एनालिसिस भी होता है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। और ये जो टेस्ट सीरीज हैं जीके की, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। और आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे दूँ कि नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर के इस क्लास के लिए इनरोल कर सकते हैं। और इनरोल करना बिल्कुल फ्री है, कोई आपको चार्ज नहीं है। आपको ज़रूरत पड़े कोड डालने की तो आप हमारे कोड EP10 को वहाँ पर डाल के फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। जो स्पेशल क्लासेस हैं आप उन्हें अनलॉक कर सकते हैं और उन क्लासेस को फ्री में दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज होनी है अनअकैडमी पर, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही यूजफुल होनी है। जैसे आप बिजनेस स्कूल हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो FCT हो या IIFT हो या फिर CMAT हो या फिर TISS हो, एनी एग्जाम आपके जनरल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्प करेंगे। और आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपकी जो जनरल नॉलेज है वो आपका कितना इंप्रूवमेंट है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से चल रही है। चलिए इसके आगे हम आपको अब आगे कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी जनरल नॉलेज को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसे 8 टिप्स जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे अपनी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। क्या आप लोग कौन बनेगा करोड़पति में जाकर के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं? यदि आपका आंसर है हाँ, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? जनरल नॉलेज की। क्या आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? जनरल नॉलेज की भी पड़ेगी। इंग्लिश के साथ साथ जनरल नॉलेज की भी पड़ेगी। तो इंग्लिश तो मैं करवा ही रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपको टिप्स भी बता रहा हूँ कि आप जनरल नॉलेज को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है जनरल नॉलेज को इंप्रूव करने का, वो सबसे पहला है कि अटेंड क्विज कॉन्टेस्ट। अटेंड क्विज कॉन्टेस्ट का मतलब जैसे मान लो कि आपके आसपास स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्विज कॉन्टेस्ट होते हैं, आप वहाँ जाओ और वहाँ पर जाकर के उन क्विज को अटेंड करो, उन्हें देखो, वहाँ पर सुनो कि जो भी क्वेश्चंस वहाँ पर क्विज में हो रहे हैं उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है कई बार आपने किताबों में पढ़ा और आपको वो याद ना रहे, लेकिन जब भी आप कोई क्विज कॉन्टेस्ट अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस आपको जरूर याद हो जाएं, क्योंकि वो एक कह मूवी की तरह चलते फिर हमारे माइंड में, हम उन्हें भूल ही नहीं सकते। क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर मौके पर जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो हमेशा याद रहती हैं, और जो जनरल रूटीन में हमारे जो काम रहता है तो वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी से स्किप हो जाता है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो तो यही है कि अटेंड क्विज कॉन्टेस्ट। आप क्विज कॉन्टेस्ट को अटेंड कीजिए, जहां पर आप अलॉट ऑफ क्वेश्चंस पाएंगे जीके पर, जनरल अवेयरनेस पर, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेकंड पॉइंट है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए क्विज कॉन्टेस्ट में, यानी कि जो क्विज कॉन्टेस्ट होते आप अटेंड तो कर ही सकते हैं, हालांकि इस समय नहीं कर सकते क्योंकि आप कोरोना चल रहा है, लेकिन आप फिर भी मोबाइल के माध्यम से लोगों से, अपने दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं तो उनको भी आप फ़ोन लगा करके आप क्विज कॉन्टेस्ट दे सकते हैं। आप पार्टिसिपेट करिए, ऑनलाइन पार्टिसिपेट करिए क्विज कॉन्टेस्ट में। तो ये जो क्विज कॉन्टेस्ट है ऑनलाइन पार्टिसिपेट करने के लिए, इसके लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए एवरी मंडे को क्विज कॉन्टेस्ट लेके आता है जीके का। तो आप इन्हें अटेंड कीजिए, और जहां पर आपको अलॉट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, तो इससे आपकी जीके डेफिनेटली इंप्रूव होगी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट।
तीसरा पॉइंट है वॉचिंग टीवी या वॉचिंग टेलीविजन। तो टीवी देखो, हम लोगों के डेली रूटीन में होता ही है कि कुछ घंटे हम स्पेंड करते हैं टेलीविज़न देखने पर। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट न्यूज़ चैनल्स भी देखते हैं, लेकिन सही न्यूज़ चैनल देखो जहां से आपको कुछ क्वेश्चंस मिले, वर्ल्ड वाइड लेवल के मिले, ना कि आपके रीजनल। होता क्या है कि आजकल जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहां पर एक ही खबर को कई दिनों तक चलाया जाता है, तो हमें वर्ल्ड वाइड जो न्यूज़ है वो नहीं मिल पाती। तो इसके लिए कुछ चैनल्स हैं, कुछ अदर चैनल्स भी हैं जहां पर जाकर के आप टीवी देखते हो तो टाइम स्पेंड करो तो अच्छी चीज़ों के लिए करो जहां पर आप अपनी जीके को इम्प्रूव कर सको। जैसे मैं बता दूं, BBC आप देख सकते हैं, CNN देख सकते हैं, इसके अलावा आप हिस्ट्री चैनल आता है, नेशनल जियोग्राफिक्स है, डिस्कवरी चैनल है। इन चैनल्स को देखने से आपकी जो जनरल नॉलेज है बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव होगी। आप करके देखो, 1 महीने इन चीज़ों को करके देखो, आप यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हियर। इस तरह से आप यदि देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जीके इम्प्रूव होने लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं लिसनिंग टू द रेडियो। तो रेडियो तो आज के समय में तो हम बात करें तो रेडियो लगभग कोई नहीं सुनता, क्योंकि हर घरों में मोबाइल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं में लोग लगे रहते हैं। लेकिन एक हैबिट बनाओ, क्योंकि आप रेडियो सुनने में भी कई सारे पार्टिसिपेट चलते हैं, कॉन्टेस्ट रेडियो पर भी चलते हैं, और न्यूज़ जो ऑथेंटिक होती है वही आपको रेडियो पर मिलती है। सबसे फास्ट मीडियम है न्यूज़ देने का, आप याद रखिए, रेडियो सबसे फास्ट मीडियम है, टेलीविज़न से भी फास्ट चलता है वो। तो रेडियो सुनना भी अगर आप अपनी हैबिट में डालिए, वहाँ पर भी आप न्यूज़ सुनिए, कॉन्टेस्ट आते हैं उनको सुनिए, तो इससे भी आप अपनी जीके को इम्प्रूव कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे, मैं ये कहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 5th नंबर के पॉइंट की, तो है रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों को ले लेते हैं कि आप यदि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की स्टडी करते हो, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ जीके आपके अंदर इनरिच होती चली जाएगी। कहने आप पब्लिक लाइब्रेरीज में जा सकते हैं, वहाँ पर आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, फ्री में मिल जाएंगे। आप मंथली वहाँ पर अपना नाम लिखवा करके मंथली आप वहाँ पर चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आपको मिल जाएंगे जो भी आते हैं आपकी सिटी में। मैगजीन्स आपको कई सारी मिलेंगी, अपडेटेड मैगजीन्स मिलेंगी। आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर मैगजीन्स को बाय करें या फिर हर न्यूज़पेपर को आप अपने घर पर मंगाएं। आप पब्लिक लाइब्रेरी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मैगजीन्स के साथ साथ सारे न्यूज़पेपर्स मिलेंगे। हैबिट बनाइए इन सब चीज़ों की, और वो तो करना ही पड़ेगा। जब आपको किसी चीज़ में लगना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, करोड़पति में जाना है, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें तो जनरल नॉलेज की बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी जनरल नॉलेज की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको फ्री में बहुत सारा कंटेंट मिलता है पढ़ने के लिए। लगे रहिए सारे दिन पढ़ने के लिए, और हर वेबसाइट को देखिए कि कौन सी वेबसाइट में क्या है और कौन सी वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं। आप यदि सर्च करेंगे कई सारी वेबसाइट्स आपको जनरल नॉलेज पर मिलेगी, आप उनको भी देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप ऐप्स आते हैं, मोबाइल तो सभी के पॉकेट में रहता ही है, एवरी टाइम रहता है, तो बहुत ही सुविधा है कि आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे जीके ऐप्स हैं जहां पर आपको क्विज मिल जाएंगे, वहां पर आप अपना स्कोर भी कर सकते हैं, और नीचे एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ऑथेंटिक ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, जो बहुत अच्छे ऐप्स हैं उनको डाउनलोड कीजिए, और आप वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए अपनी जीके की, तो वहाँ पर भी आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी जीके को इम्प्रूव करने के लिए। एंड लास्ट हम बात करते हैं बुक्स की। किताबें तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, और आल्सो अ टीचर इज ए स्टूडेंट फॉर लाइफ लॉन्ग, तो ये टीचर भी स्टूडेंट ही हमेशा रहता है, किताबों से तो हमेशा जुड़ा ही रहना है। तो किताबों को पढ़ना आप कभी मत छोड़िए। और बात जब जनरल नॉलेज की हो रही हो, तो जनरल नॉलेज की किताबें तो भाई आप बिल्कुल पढ़ते ही रहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज की किताबें आपको उतना कुछ सिखा जाएंगी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने कितना क्या सीखा। तो मैंने यहाँ पर आज आपको 8 पॉइंट्स बताए कि इन 8 पॉइंट के माध्यम से आप अपनी जनरल नॉलेज को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको हमारी ये 8 टिप्स कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अनअकैडमी भी आप लोगों के लिए एवरी मंडे 11 to 12 PM पर लाइव क्विज लेके आता है जनरल नॉलेज का, तो आप उसे भी अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।